इस शांत रात में हम आपके सामने आते हैं। दिन भर की थकान, मन का बोझ, आंखों की नींद और दिल की उलझने लेकर हम आपके चरणों में झुकते हैं। प्रभु, जब सारा संसार धीरे धीरे शांत हो रहा है, तब हमारा हृदय आपकी ओर मुड़ रहा है। आज का दिन जैसा भी रहा, अच्छा या कठिन, सफल या संघर्ष से भरा, हम सब कुछ आपको सौंप देते हैं। यदि आज हमसे कोई गलती हुई हो, किसी को दुख पहुंचा हो, किसी शब्द से, किसी सोच से, किसी व्यवहार से, तो हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। हम कमजोर हैं, लेकिन आपकी दया महान है। हम टूटे हुए हैं, लेकिन आपका प्रेम हमें फिर से जोड़ देता है। प्रभु, आज जिन बातों ने हमारे मन को बेचैन किया, जिन बातों ने हमें डराया, जिन बातों ने हमें रुलाया, उन सबको हम अभी आपके हाथों में रखते हैं। अब हम उन्हें अपने मन में नहीं डोना चाहते। आप हमारे बोझ उठाने वाले परमेश्वर हैं। इस रात जब हम सोने जा रहे हैं, हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी आत्मा को आपकी शांति में विश्राम करने देते हैं। हमारे विचारों को शांत कर दीजिए, हमारी धड़कनों को स्थिर कर दीजिए, हमारी सांसों में अपनी शांति भर दीजिए। प्रभु, हमारे घर को आशीष दीजिए। इस छत के नीचे रहने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षा दीजिए। जो सो रहे हैं उन्हें गहरी और मीठी नींद दीजिए। जो जाग रहे हैं उनके मन को शांति दीजिए। यदि कोई बीमार है तो प्रभु अपनी चंगाई का हाथ बढ़ाए। यदि कोई दुखी है तो उसे सांत्वना दीजिए। यदि कोई अकेला महसूस कर रहा है तो उसे अपने प्रेम का एहसास कराए। प्रभु, आज जो अधूरा रह गया, जो काम पूरा नहीं हो पाया, जो बात कही नहीं जा सकी, हम सब कुछ कल के लिए आपके भरोसे छोड़ देते हैं। हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारा कल आपके हाथ में सुरक्षित है। हे प्रभु, हमारे परिवार के हर सदस्य को आप अपने पंखों की छाया में रखिए। माता पिता को सामर्थ्य दीजिए, बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दीजिए, बुजुर्गों को स्वास्थ्य और सम्मान दीजिए। जो दूर हैं उन्हें भी अपनी रक्षा में रखिए। जो यात्रा में हैं उन्हें सुरक्षित पहुंचाए। जो संकट में हैं उन्हें रास्ता दिखाए। प्रभु, हमारे देश को भी आशीष दीजिए। हर शहर, हर गांव, हर घर में शांति फैलाए। जहां नफरत है वहां प्रेम भर दीजिए। जहां डर है वहां आशा जगा दीजिए। आज की रात हम आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि नींद में कोई भय आए तो आप हमारी डाल बन जाए। यदि बुरे स्वप्न आए तो उन्हें दूर कर दीजिए। हमारी नींद आपकी उपस्थिति से सुरक्षित रहे। प्रभु, हमें ऐसा विश्राम दीजिए कि सुबह हम नए बल के साथ उठें। हमारी आत्मा ताजा हो, हमारा मन साफ हो, हमारा हृदय कृतज्ञता से भरा हो। आज हम आपके पवित्र और महान नाम को स्मरण करते हुए आपके सामने नम्रता से झुकते हैं। आप ही बुद्धि के स्रोत हैं, आप ही ज्ञान के दाता हैं, और आप ही समझ और विवेक को मनुष्य के हृदय में स्थापित करते हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारे पास अपने बल से कोई सच्ची बुद्धि नहीं है। हमारी समझ सीमित है, हमारे विचार अपूर्ण हैं, और हमारे निर्णय कई बार गलत दिशाओं में चले जाते हैं। इसलिए आज हम आपके चरणों में आकर आपसे विनती करते हैं, हमें वह बुद्धि दीजिए जो स्वर्ग से आती है। प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि नहीं चाहिए जो हमें घमंडी बनाए। हमें ऐसी समझ नहीं चाहिए जो दूसरों को नीचा दिखाए। हमें ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो केवल शब्दों तक सीमित हो। हमें वह बुद्धि दीजिए जो हमारे जीवन को बदल दे, जो हमारे विचारों को शुद्ध करे, जो हमारे मन को स्थिर करे, और जो हमारे हृदय को प्रेम से भर दे। हे पिता परमेश्वर, हमारे मन में कई बार भ्रम होता है। कई बार हम सही और गलत में अंतर नहीं कर पाते। कभी भावनाएं हमें बहा ले जाती हैं, कभी डर हमें जकड़ लेता है, और कभी क्रोध हमारे विवेक को ढक लेता है। प्रभु, इन सब अवस्थाओं में आप हमें सही सोचने की बुद्धि दीजिए। जब हमें निर्णय लेना हो तो हमें जल्दबाजी से बचाइए। जब हमें बोलना हो तो हमें सोच समझकर बोलने की समझ दीजिए। जब हमें चुप रहना हो तो हमें मौन की बुद्धि दीजिए। और जब हमें कार्य करना हो तो हमें सही समय और सही मार्ग दिखाए। हे हमारी बुद्धि को शुद्ध कीजिए, हमारे मन की गंदगी को धो दीजिए, हमारे भीतर की नकारात्मक सोच को दूर कर दीजिए। जो विचार हमें कमजोर बनाते हैं, जो सोच हमें भयभीत करती है, जो धारणाएं हमें पीछे खींचती हैं, उन सबको अपने प्रकाश से समाप्त कर दीजिए। प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम परिस्थितियों को आपकी दृष्टि से देख सकें। जब जीवन में संघर्ष आए तो हम घबराएं नहीं। जब असफलता मिले तो हम टूटे नहीं। जब सफलता मिले तो हम अहंकार में न पड़े। हमें संतुलन की बुद्धि दीजिए। हे परमेश्वर, हमारी पढ़ाई में हमें बुद्धि दीजिए। जो बच्चे और युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनके मन को एकाग्र कीजिए, उनकी स्मरण शक्ति को तेज कीजिए, उनकी समझ को गहरा कीजिए,
उन्हें केवल अंक नहीं बल्कि जीवन को समझने की बुद्धि दीजिए। जो माता पिता हैं उन्हें बच्चों को सही दिशा देने की बुद्धि दीजिए। जो शिक्षक हैं उन्हें जान के साथ धैर्य और प्रेम की बुद्धि दीजिए। जो अगुवे हैं उन्हें न्याय और विवेक की बुद्धि दीजिए। जो निर्णय लेने की जिम्मेदारी में हैं उन्हें निष्पक्ष और सत्य की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु, हमारे वचनों में बुद्धि हो। हम जो बोले वह घाव न दे बल्कि मरहम बने। हम जो कहे वह तोड़ न दे बल्कि जोड़ दे। हमारे शब्दों में नम्रता हो, सत्य हो और प्रेम हो। हमारे कार्यों में बुद्धि हो। हम जो करें वह आपको प्रसन्न करे। हम जो चुने वह हमें जीवन की ओर ले जाए। हमारे कदम गलत रास्तों से हट जाए और सही मार्ग पर स्थिर हो जाए। प्रभु, हमारे रिश्तों में बुद्धि दीजिए कि कब क्षमा करनी है, कब सहन करना है और कब सत्य के लिए दृढ़ रहना है। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि हम दूसरों की भावनाओं को समझ सकें, उनके दर्द को महसूस कर सकें और उनके साथ प्रेम से व्यवहार कर सकें। हे पिता, जब हम गलत हो तो हमें स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। जब कोई हमें समझाए तो हमें सुनने की बुद्धि दीजिए और जब हमें सिखाया जाए तो हमें सीखने का विनम्र हृदय दीजिए। प्रभु, दुनिया में बहुत सी आवाजें हैं, बहुत सी सलाहें हैं, बहुत से रास्ते दिखाए जाते हैं, लेकिन हमें वह बुद्धि दीजिए कि हम झूठ और सत्य में अंतर कर सकें, भ्रम और वास्तविकता को पहचान सकें और आपके मार्ग को चुन सकें। हमारे भविष्य के लिए भी हम आपस से बुद्धि मांगते हैं। जो निर्णय आज हम लेते हैं वे हमारे कल को आकार देते हैं। इसलिए प्रभु, हमें आज ही वह समझ दीजिए जो हमें आने वाले समय के लिए तैयार करे। हे परमेश्वर, जब हम थके हो तो हमें विश्राम की बुद्धि दीजिए। जब हम परेशान हो तो हमें प्रार्थना की बुद्धि दीजिए। जब हम अकेले महसूस करें तो हमें आपके निकट आने की समझ दीजिए। हमें ऐसी बुद्धि दीजिए जो हमें दूसरों से नहीं बल्कि खुद से बेहतर बनने की प्रेरणा दे। हमें ऐसी समझ दीजिए जो हमें प्रेम में बढ़ाए, धैर्य में मजबूत करे और विश्वास में स्थिर रखे। प्रभु, हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी सोच, हमारे निर्णय, हमारे स्वप्न, सब कुछ आपके सामने रखते हैं। आप हमें मार्ग दिखाइए, आप हमें सिखाइए, आप हमें गढ़िए और हमें वह बुद्धि दीजिए जो जीवन के हर क्षेत्र में आपकी महिमा प्रकट करे। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं। हम मानते हैं कि आप हमें खाली हाथ नहीं भेजते। आज हम धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना करते हैं कि आपने हमें बुद्धि देने का वचन दिया है और आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। हे प्रभु, हमारा मन आपके प्रकाश से भर जाए, हमारी बुद्धि आपके सत्य में जड़ पकड़ ले और हमारा जीवन आपकी इच्छा के अनुसार चलने लगे। आज हम खाली हाथ नहीं पर एक भरे हुए हृदय के साथ आपके सामने आते हैं। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है, पर इसलिए कि हमारी पुकार सुनी है। जब हम बोले नहीं पाए, जब शब्द खत्म हो गए, जब आंसू ही हमारी भाषा बन गए, तब भी आपने हमें समझा। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। उस रात को भी धन्यवाद जब अंधेरा बहुत गहरा था, जब मन में डर था और दिल में सवाल, पर आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा। प्रभु, हमने कई बार आपसे वही बात बार बार कही, उसी दर्द को बार बार रखा, उसी चिंता को रोज आपके सामने लाए और आज हम ये कह पा रहे हैं कि आपने हमारी सुनी है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने केवल सुना ही नहीं पर हमारे साथ ठहरे, हमारे आंसुओं को देखा और सही समय पर जवाब दिया। जब हमने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता, जब रास्ते बंद लगने लगे, जब उम्मीद बहुत छोटी हो गई, तब आपने रास्ता खोला। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो अचानक हमारे मन में उतर आई। धन्यवाद उस भरोसे के लिए जो बिना वजह मजबूत हो गया। हम मानते हैं प्रभु, हर जवाब तुरंत नहीं आया, हर परिस्थिति तुरंत नहीं बदली, पर आपने हमारे अंदर हिम्मत भर दी। आपने हमें टूटने नहीं दिया, आपने हमें हार मानने नहीं दिया। आपने हमें संभाले रखा जब हम खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। धन्यवाद प्रभु उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारी मदद के लिए भेजा, उन शब्दों के लिए जो सही समय पर सुनाई दिए, उन छोटे छोटे चमत्कारों के लिए जिन्हें हमने पहले अनदेखा कर दिया था। आज हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है आप हर कदम पर हमारे साथ थे। प्रभु, जब हम बीमार थे और डर गए थे, आप हमारी डाल बने। जब आर्थिक तंगी थी, आपने किसी न किसी तरह से रास्ता बनाया। जब रिश्तों में कड़वाहट थी, आपने दिलों को नरम किया। जब भविष्य धुंधला था, आपने आज को जीने की शक्ति दी। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें शिकायत करने से ज्यादा भरोसा करना सिखाया। आज हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आप पर सवाल उठाए, आपके समय पर संदेह किया,
फिर भी आपने हमसे मुंह नहीं मोड़ा। आपका प्रेम हमारी समझ से बड़ा है। आपकी दया हमारी गलतियों से भी बड़ी है। धन्यवाद प्रभु, इस जीवन के लिए, इस सांस के लिए, इस नए अवसर के लिए। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हां में मिला। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर न था, क्योंकि आज समझ आता है वह हमारे भले के लिए था। और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर अभी प्रतीक्षा है, क्योंकि उस प्रतीक्षा में हम आप पर निर्भर होना सीख रहे हैं। प्रभु, आज हम केवल अपने लिए धन्यवाद नहीं देते, पर अपने परिवार के लिए भी, उनकी रक्षा के लिए धन्यवाद, उनके स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद। धन्यवाद उस घर के लिए जहां हम सुरक्षित हैं, उस रोटी के लिए जो हमारी मेज पर है। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब हंसी थी और उन दिनों के लिए भी जब आंसू थे, क्योंकि दोनों ने हमें इंसान बनाया। प्रभु, हम नहीं जानते कल क्या होगा, पर आज इतना जानते हैं कि आपने हमारी सुनी है, और जो आपने शुरू किया है उसे आप पूरा भी करेंगे। इसलिए हम डर को अलविदा कहते हैं, चिंता को छोड़ देते हैं और भरोसे को थाम लेते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हम आज ये कह पा रहे हैं, हम टूटे नहीं, हम बिखरे नहीं, क्योंकि आपने हमें थामे रखा। हम वादा करते हैं प्रभु कि आपकी गवाही को अपने जीवन से दिखाएंगे, आपकी भलाई को अपने व्यवहार से बताएंगे। जब कोई पूछेगा कि अंधेरे में कैसे टिके रहे, तो हम कहेंगे, प्रभु ने हमारी पुकार सुनी। अब जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम हैं, जो कुछ हम बनेंगे, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, आज के लिए भी और आने वाले हर दिन के लिए भी। आप महान हैं, आप विश्वास योग्य हैं और आप सदा हमारे साथ हैं।